इंसाफ की इलेक्शन जुलाई 25 को जब इलेक्शन हुआ, उस वक़्त से आखिर तक 51 रुपए की रुपए की कदर में कमी आई थी। 44 महीने में 51 रुपए की। इस इंपोर्टेड हुकूमत को 6 महीने मुकम्मल हुए हैं और आज जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उससे 40 रुपए कमी आ चुकी है सिर्फ 6 माह के अंदर। ये तकरीबन 7 से 8 गुना ज्यादा खराबी है मेरे भाई। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो जरूरी अशिया की अफराते जर की जो शरह थी वो 16% थी। जिस दिन इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया हुकूमत से, वो 16% से बढ़ के इंपोर्टेड हुकूमत में 45% तक गई। अच्छा, डार साहब ने अपने पुराने काम शुरू कर दिए ना। वो आपको पता है कि IMF ने जो पिछली इनका दौर था उसमें इनको कहा कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये अदादो शुमार के अंदर हेर फेर करते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम के साथ इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि लोग जो है वो बिल्कुल मतलब आप बोलें कि आखिरी उनकी सांस निकल रही है बिजली के बिल देते हुए। मर गए लोग जो बिजली के बिल आए उसके ऊपर। आपको पता है ये अदादो शुमार इन्होंने अभी जो रिलीज किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पिछले साल से 45% कम हो गई हैं। मेरे ख्याल में सब पाकिस्तान को करना ये चाहिए, सब अपने बिजली के बिल लेकर जाएं और उनसे मुतालबा करें कि जो पिछले साल बिल दिया था ना उससे 45% कम उनको बिल दिया जाए, क्योंकि हुकूमत ने, डार साहब ने अपने अदादो शुमार जो है उसके अंदर तो यही लिखा है कि 45% बिजली सस्ती हो गई है। तो ये हेर फेर के पुराने काम शुरू कर दिए, अवाम की जिंदगी और मुश्किल होती चली जा रही है। गैस इनसे खरीदी नहीं गई है। आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर आप जैसी सर्दियां शुरू होंगी बदतरीन लोड शेडिंग आप गैस की आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त जो है इतने बड़े बड़े बिजली के बिल देने के बावजूद इस वक्त बिजली की बुरी तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 7 या 8 हजार मेगावाट जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा मौजूद है, उसके बावजूद जो है लोड शेडिंग की जा रही है। तो हकीकत भाई कुछ और है, बंद कमरों में, साजिश करने वाले कमरों में कुछ और नजर आता है। आ रही हैं, कैंडिडेट्स जो है अपने साथ लेके लोग घुस गए, कहीं पे असले की भी खबर आई है, एक दो जगह से लड़ाई की भी खबर आई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा खास तौर पे कराची मलीर के हल्के से वहाँ स्पेशल बरें आ रही हैं, कैंडिडेट्स जो है अपने साथ लेके लोग घुस गए, कहीं पे असले की भी खबर आई है, एक दो जगह से लड़ाई की भी खबर आई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा खास तौर पे कराची मलीर के हल्के से वहाँ स्पेशल ब्रांच के लोग पहुंचे हुए हैं, अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं और हुकूमती अमला जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने का। तो ये मुख्तलिफ नौयत की खबरें आ रही हैं। कुछ पोलिंग लिस्ट वाला के बारे में भी शिकायत जो है वो भी मिली हैं। इमरान खान साहब, आप क्या कहेंगे? आज उनकी जीत, उन्होंने बहुत सारी सीटों पर खुद को नॉमिनेट किया, उनकी जीत के लिए कितना पुरुमीद हैं आप? बिल्कुल पुरुमीद हैं जी, जैसे मैंने पहले कहा। और सिर्फ मेरा नहीं, ये बहुत सारे जो आज़ाद तज्जिया निगार हैं उनका भी मानना ये है कि अगर आज एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिया जाए तो 2/3 अक्सरियत से इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आएंगे। और मेरे ख्याल में आज शाम को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको उस रिजल्ट के अंदर, आज के रिजल्ट के अंदर भी उसी की झलक नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। वो इसाक डार साहब जो आए थे और आके वो इस वादे से आए थे कि अवाम की ज़िंदगी जो है उन्होंने खुशहाल कर देनी है, कैसी खामोशी से उन्होंने कल अवाम की जेब के ऊपर डाका डाला और तकरीबन 15 रुपए का मजीद टैक्स, कोई कसर बाकी नहीं थी अवाम को महंगाई के तूफान के नीचे कुचलने की। और जिस वक्त ये मौका था आलमी मंडी में कीमतें कम होकर अवाम को रिलीफ देने का, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कोच इसाक डार साहब को कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी अवाम की बेहतरी के लिए, सिर्फ इतना सा करना था कि जो आलमी मंडी के अंदर कीमतें गिरी थी उस कीमत, उसकी बेहतरी जो है वो अवाम तक पहुंचने देते। लेकिन उन्होंने फिर जुल्म किया, शायद इसलिए कि वो जब अमेरिका गए, वहां से IMF से इनकी जो बातचीत हुई है तो वहां से इनको दोबारा 2 टके का जवाब मिल गया है
اور اس لیے سر جھکا کے انہوں نے وہی کیا جس غلامی کو ماننے کی بنیاد کے پر ان کو حکومت ملی تھی، وہی غلامی کا فیصلہ کیا اور 15 روپے جو ہے مزید بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ عمر صاحب، جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ان کی پریس کانفرنس میں مسلسل یہی تاثر مل رہا ہے کہ 4 سال میں تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ ڈالر جو ہے وہ اب آ کے اسٹیبل ہونا شروع ہو گیا ہے، کیا کمپیریزن کرتے ہیں اپنے دور کا اس دور سے؟ 3 سال 8 ماہ کتنے مہینے ہو گئے ٹکا خان؟ یہ ہو گئے 44 مہینے۔ 44 مہینے کے اندر تحریک انصاف کی الیکشن جولائی 25 کو جب الیکشن ہوا، اس وقت سے آخر تک 51 روپے کی ڈالر روپے کی قدر میں کمی آئی تھی۔ 44 مہینے میں 51 روپے کی۔ اس امپورٹڈ حکومت کو 6 مہینے مکمل ہوئے ہیں اور آج جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس سے 40 روپے کمی آ چکی ہے صرف 6 ماہ کے اندر۔ یہ تقریباً 7 سے 8 گنا زیادہ خرابی ہے میرے بھائی۔ جس وقت تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو ضروری اشیاء کی افراط زر کی جو شرح تھی وہ 16% تھی جس دن عمران خان کو سازش کے تحت ہٹایا گیا حکومت سے، وہ 16% سے بڑھ کے امپورٹڈ حکومت میں 45% تک گئی۔ اچھا، ڈار صاحب نے اپنے پرانے کام شروع کر دیے نا۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پچھلی ان کا دور تھا اس میں ان کو کہا کہ ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ اعداد و شمار کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل مطلب آپ بولیں کہ آخری ان کی سانس نکل رہی ہے بجلی کے بل دیتے ہوئے، مر گئے لوگ جو بجلی کے بل آئے اس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے یہ اعداد و شمار انہوں نے ابھی جو ریلیز کیے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں بجلی کی قیمتیں پچھلے سال سے 45% کم ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں سب پاکستان کو کرنا یہ چاہیے، سب اپنے بجلی کے بل لے کر جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ جو پچھلے سال بل دیا تھا نا اس سے 45% کم ان کو بل دیا جائے، کیونکہ حکومت نے ڈار صاحب نے اپنے اعداد و شمار جو ہے اس کے اندر تو یہی لکھا ہے کہ 45% بجلی سستی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہیر پھیر کے پرانے کام شروع کر دیے ہیں، عوام کی زندگی اور مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گیس ان سے خریدی نہیں گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نومبر اور دسمبر کے اندر آپ جیسی سردیاں شروع ہوں گی بدترین لوڈ شیڈنگ آپ گیس کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس وقت جو ہے اتنے بڑے بڑے بجلی کے بل دینے کے باوجود اس وقت بجلی کی بری طریقے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، حالانکہ پاکستان کے اندر کم سے کم 7 یا 8 ہزار میگا واٹ جتنی بجلی چاہیے اس سے زیادہ موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو حقیقت بھائی کچھ اور ہے، بند کمروں میں سازش کرنے والے کمروں میں کچھ اور نظر آتا ہے۔ آ رہی ہیں کینڈیڈیٹس جو ہے اپنے ساتھ دے کے لوگ گھس گئے، کہیں پہ اسلحے کی بھی خبر آئی ہے، 1-2 جگہ سے لڑائی کی بھی خبر آئی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا خاص طور پہ کراچی ملیر کے حلقے سے وہاں اسپیشل برانچ کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اندر پولنگ اسٹیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومتی عملہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کا۔ تو یہ مختلف نوعیت کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ پولنگ لسٹ وغیرہ کے بارے میں بھی شکایات جو ہیں وہ بھی ملی ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آج ان کی جیت، انہوں نے بہت ساری سیٹوں پہ خود کو نامینیٹ کیا، ان کی جیت کے لیے کتنا پر امید ہیں آپ؟ بالکل پر امید ہے جی، جیسے میں نے پہلے کہا، اور صرف میرا نہیں ہے، بہت سارے جو آزاد تجزیہ نگار ہیں ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ اگر آج ایک صاف شفاف الیکشن کروا دیا جائے تو 2/3 اکثریت سے عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو کر آئیں گے، اور میرے خیال میں آج شام کو جب آپ رزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس رزلٹ کے اندر، آج کے رزلٹ کے اندر بھی اسی کی جھلک نظر آئے گی۔ بہت شکریہ۔ وہ اسحاق ڈار صاحب جو آئے تھے اور آ کے وہ اس وعدے سے آئے تھے کہ عوام کی زندگی جو ہے انہوں نے خوشحال کر دینی ہے، کیسی خاموشی سے انہوں نے کل عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور تقریباً 15 روپے کا مزید ٹیکس، کوئی کسر باقی نہیں تھی عوام کو مہنگائی کے طوفان کے نیچے کچلنے کی۔ اور جس وقت یہ موقع تھا عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو کر عوام کو ریلیف دینے کا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی،
कोच इसहाक डार साहब को कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी अवाम की बेहतरी के लिए, सिर्फ इतना सा करना था कि जो आलमी मंडी के अंदर कीमतें गिरी थी उस कीमत उसकी बेहतरी जो है वो अवाम तक पहुंचने देते, लेकिन उन्होंने फिर जुल्म किया। शायद इसलिए कि वो जब अमेरिका गए, वहां से IMF से इनकी जो बातचीत हुई है तो वहां से इनको दोबारा 2 टके का जवाब मिल गया है और इसलिए सर झुका के उन्होंने वही किया। जिस गुलामी को मानने की बुनियाद के ऊपर इनको हुकूमत मिली थी वही गुलामी का फैसला किया और 15 रुपए जो है मजीद बोझ अवाम पर डाल दिया। साहब, जब से इसहाक डार साहब आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल यही तासुर मिल रहा है कि 4 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। डॉलर जो है वो अब आके स्टेबल होना शुरू हो गया है। क्या कंपैरिजन करते हैं अपने दौर का इस दौर में? 3 साल 8 माह, कितने महीने हो गए टिका खान? ये हो गए 44 महीने। 44 महीने के अंदर तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जुलाई 25 को जब इलेक्शन हुआ उस वक़्त से आखिर तक 51 रुपए की डॉलर रुपए की कदर में कमी आई थी। 44 महीने में 51 रुपए की। इस इंपोर्टेड हुकूमत को 6 महीने मुकम्मल हुए हैं और आज जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उससे 40 रुपए कमी आ चुकी है सिर्फ 6 माह के अंदर। यह तकरीबन 7 से 8 गुना ज्यादा खराबी है मेरे भाई। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो जरूरी अशिया की अफराते ज़र की जो शरह थी वो 16% थी। जिस दिन इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया हुकूमत से, वो 16% से बढ़ के इंपोर्टेड हुकूमत में 45% तक गई। अच्छा, डार साहब ने अपने पुराने काम शुरू कर दिए ना। वो आपको पता है कि IMF ने जो पिछली इनका दौर था उसमें इनको कहा कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये अदादो शुमार के अंदर हेर फेर करते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम के साथ इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि लोग जो है वो बिल्कुल मतलब आप बोलें कि आखिरी उनकी सांस निकल रही है बिजली के बिल देते हुए। मर गए लोग जो बिजली के बिल आए उसके ऊपर। आपको पता है ये अदादो शुमार इन्होंने अभी जो रिलीज किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पिछले साल से 45% कम हो गई हैं। मेरे ख्याल में सब पाकिस्तान को करना ये चाहिए, सब अपने बिजली के बिल लेकर जाएं और उनसे मुतालबा करें कि जो पिछले साल बिल दिया था ना उससे 45% कम उनको बिल दिया जाए, क्योंकि हुकूमत ने, डार साहब ने अपने अदादो शुमार जो है उसके अंदर तो यही लिखा है कि 45% बिजली सस्ती हो गई है। तो ये हेर फेर के पुराने काम शुरू कर दिए। अवाम की जिंदगी और मुश्किल होती चली जा रही है। गैस इनसे खरीदी नहीं गई है। आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर आप जैसी सर्दियां शुरू होंगी बदतरीन लोड शेडिंग आप गैस की आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त जो है इतने बड़े बड़े बिजली के बिल देने के बावजूद इस वक्त बिजली की बुरी तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 7 या 8 हज़ार मेगावाट जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा मौजूद है, उसके बावजूद जो है लोड शेडिंग की जा रही है। तो हकीकत भाई कुछ और है। बंद कमरों में, साजिश करने वाले कमरों में कुछ और नजर आता है। आ रही हैं, कैंडिडेट्स जो है अपने साथ दे के लोग घुस गए, कहीं पर असले की भी खबर आई है, 1-2 जगह से लड़ाई की भी खबर आई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा खास तौर पे कराची मलीर के हलके से वहाँ स्पेशल ब्रांच के लोग पहुंचे हुए हैं, अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं और हुकूमती हमला जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने का। तो ये मुख्तलिफ नौयत की खबरें आ रही हैं। कुछ पोलिंग लिस्ट वाला के बारे में भी शिकायत जो है वो भी मिली हैं। इमरान खान साहब, आप क्या कहेंगे? आज उनकी जीत, उन्होंने बहुत सारी सीटों पर खुद को नॉमिनेट किया, उनकी जीत के लिए कितना पुरुमीद हैं आप? बिल्कुल पुरुमीद है जी, जैसे मैंने पहले कहा। और सिर्फ मेरा नहीं, ये बहुत सारे जो आज़ाद तजिया निगार हैं उनका भी मानना यह है कि अगर आज एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिया जाए तो 2/3 अक्सरियत से इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आएंगे। और मेरे ख्याल में आज शाम को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको उस रिजल्ट के अंदर, आज के रिजल्ट के अंदर भी उसी की झलक नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। वो इसहाक डार साहब जो आए थे और आके वो इस वादे से आए थे कि अवाम की जिंदगी जो है उन्होंने खुशहाल कर देनी है, कैसी खामोशी से उन्होंने कल अवाम की जेब के ऊपर डाका डाला और तकरीबन 15 रुपए का मजीद टैक्स कोई
कसर बाकी नहीं थी अवाम को महंगाई के तूफान के नीचे कुचलने की। और जिस वक्त ये मौका था आलमी मंडी में कीमतें कम होकर अवाम को रिलीफ देने का, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कोच इसहाक डार साहब को कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी अवाम की बेहतरी के लिए। सिर्फ इतना सा करना था कि जो आलमी मंडी के अंदर कीमतें गिरी थी उसकी बेहतरी जो है वो अवाम तक पहुंचने देते। लेकिन उन्होंने फिर जुल्म किया, शायद इसलिए कि वो जब अमेरिका गए, वहां से IMF से इनकी जो बातचीत हुई है तो वहां से इनको दोबारा 2 टके का जवाब मिल गया है और इसलिए सर झुका के उन्होंने वही किया। जिस गुलामी को मानने की बुनियाद के ऊपर इनको हुकूमत मिली थी वही गुलामी का फैसला किया और 15 रुपए जो है मजीद बोझ अवाम पर डाल दिया। साहब, जब से सागदार साहब आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल यही तासुर मिल रहा है कि 4 साल में तरीके साहब की हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। डॉलर जो है वो अब आके स्टेबल होना शुरू हो गया है। क्या कंपैरिजन करते हैं अपने दौर का इस दौर से? 3 साल 8 माह, कितने महीने हो गए टिका खान? ये हो गए 44 महीने। 44 महीने के अंदर तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जुलाई 25 को जब इलेक्शन हुआ उस वक़्त से आखिर तक 51 रुपए की डॉलर रुपए की कदर में कमी आई थी। 44 महीने में 51 रुपए की। इस इंपोर्टेड हुकूमत को 6 महीने मुकम्मल हुए हैं और आज जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उससे 40 रुपए कमी आ चुकी है सिर्फ 6 माह के अंदर। यह तकरीबन 7 से 8 गुना ज्यादा खराबी है मेरे भाई। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो जरूरी अशिया की अफराते ज़र की जो शरह थी वो 16% थी। जिस दिन इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया हुकूमत से, वो 16% से बढ़ के इंपोर्टेड हुकूमत में 45% तक गई। अच्छा, डार साहब ने अपने पुराने काम शुरू कर दिए ना। वो आपको पता है कि IMF ने जो पिछली इनका दौर था उसमें इनको कहा कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये अदादो शुमार के अंदर हेर फेर करते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम के साथ इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि लोग जो है वो बिल्कुल मतलब आप बोलें कि आखिरी उनकी सांस निकल रही है बिजली के बिल देते हुए। मर गए लोग जो बिजली के बिल आए उसके ऊपर। आपको पता है ये अदादो शुमार इन्होंने अभी जो रिलीज किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पिछले साल से 45% कम हो गई हैं। मेरे ख्याल में सब पाकिस्तान को करना ये चाहिए, सब अपने बिजली के बिल लेकर जाएं और उनसे मुतालबा करें कि जो पिछले साल बिल दिया था ना उससे 45% कम उनको बिल दिया जाए। क्योंकि हुकूमत ने, डार साहब ने अपने अदादो शुमार जो है उसके अंदर तो यही लिखा है कि 45% बिजली सस्ती हो गई है। तो ये हेर फेर के पुराने काम शुरू कर दिए। अवाम की जिंदगी और मुश्किल होती चली जा रही है। गैस इनसे खरीदी नहीं गई है। आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर आप जैसी सर्दियां शुरू होंगी बदतरीन लोड शेडिंग आप गैस की आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त जो है इतने बड़े बड़े बिजली के बिल देने के बावजूद इस वक्त बिजली की बुरी तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 7 या 8 हज़ार मेगावाट जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा मौजूद है, उसके बावजूद जो है लोड शेडिंग की जा रही है। तो हकीकत भाई कुछ और है। बंद कमरों में, साजिश करने वाले कमरों में कुछ और नजर आता है। आ रही हैं, कैंडिडेट्स जो है अपने साथ दे के लोग घुस गए, कहीं पर असले की भी खबर आई है, 1-2 जगह से लड़ाई की भी खबर आई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा खास तौर पे कराची मलीर के हलके से वहां स्पेशल ब्रांच के लोग पहुंचे हुए हैं, अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं और हुकूमती हमला जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने का। तो ये मुख्तलिफ नौयत की खबरें आ रही हैं। कुछ पोलिंग लिस्ट वाला के बारे में भी शिकायत जो है वो भी मिली हैं। इमरान खान साहब, आप क्या कहेंगे? आज उनकी जीत, उन्होंने बहुत सारी सीटों पर खुद को नॉमिनेट किया, उनकी जीत के लिए कितना पुरुमीद हैं आप? बिल्कुल पुरुमीद है जी, जैसे मैंने पहले कहा। और सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे जो आज़ाद तजिया निगार हैं उनका भी मानना यह है कि अगर आज एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिया जाए तो 2/3 अक्सरियत से इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आएंगे। और मेरे ख्याल में आज शाम को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको उस रिजल्ट के अंदर, आज के रिजल्ट के अंदर भी उसी की झलक नजर आएगी। बहुत शुक्रिया।
वो इसहाक डार साहब जो आए थे और आके वो इस वादे से आए थे कि अवाम की ज़िंदगी जो है उन्होंने खुशहाल कर देनी है, कैसी खामोशी से उन्होंने कल अवाम की जेब के ऊपर डाका डाला और तकरीबन 15 रुपए का मजीद टैक्स, कोई कसर बाकी नहीं थी अवाम को महंगाई के तूफान के नीचे कुचलने की। और जिस वक्त ये मौका था आलमी मंडी में कीमतें कम होकर अवाम को रिलीफ देने का, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कोच इसहाक डार साहब को कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी अवाम की बेहतरी के लिए, सिर्फ इतना सा करना था कि जो आलमी मंडी के अंदर कीमतें गिरी थी उस कीमत उसकी बेहतरी जो है वो अवाम तक पहुंचने देते। लेकिन उन्होंने फिर जुल्म किया, शायद इसलिए कि वो जब अमेरिका गए वहां से IMF से इनकी जो बातचीत हुई है तो वहां से इनको दोबारा 2 टके का जवाब मिल गया है और इसलिए सर झुका के उन्होंने वही किया। जिस गुलामी को मानने की बुनियाद के ऊपर इनको हुकूमत मिली थी वही गुलामी का फैसला किया और 15 रुपए जो है मजीद बोझ अवाम पर डाल दिया। साहब, जब से इसहाक डार साहब आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल यही तासुर मिल रहा है कि 4 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। डॉलर जो है वो अब आके स्टेबल होना शुरू हो गया है। क्या कंपैरिजन करते हैं अपने दौर का इस दौर में? 3 साल 8 माह, कितने महीने हो गए टिका खान? ये हो गए 44 महीने। 44 महीने के अंदर तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जुलाई 25 को जब इलेक्शन हुआ उस वक़्त से आखिर तक 51 रुपए की डॉलर रुपए की कदर में कमी आई थी। 44 महीने में 51 रुपए की। इस इंपोर्टेड हुकूमत को 6 महीने मुकम्मल हुए हैं और आज जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उससे 40 रुपए कमी आ चुकी है सिर्फ 6 माह के अंदर। यह तकरीबन 7 से 8 गुना ज्यादा खराबी है मेरे भाई। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो जरूरी अशिया की अफराते ज़र की जो शरह थी वो 16% थी। जिस दिन इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया हुकूमत से, वो 16% से बढ़ के इंपोर्टेड हुकूमत में 45% तक गई। अच्छा, डार साहब ने अपने पुराने काम शुरू कर दिए ना। वो आपको पता है कि IMF ने जो पिछली इनका दौर था उसमें इनको कहा कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये अदादो शुमार के अंदर हेर फेर करते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम के साथ इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि लोग जो है वो बिल्कुल मतलब आप बोलें कि आखिरी उनकी सांस निकल रही है बिजली के बिल देते हुए। मर गए लोग जो बिजली के बिल आए उसके ऊपर। आपको पता है ये अदादो शुमार इन्होंने अभी जो रिलीज किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पिछले साल से 45% कम हो गई हैं। मेरे ख्याल में सब पाकिस्तान को करना ये चाहिए, सब अपने बिजली के बिल लेकर जाएं और उनसे मुतालबा करें कि जो पिछले साल बिल दिया था ना उससे 45% कम उनको बिल दिया जाए, क्योंकि हुकूमत ने, डार साहब ने अपने अदादो शुमार जो है उसके अंदर तो यही लिखा है कि 45% बिजली सस्ती हो गई है। तो ये हेर फेर के पुराने काम शुरू कर दिए। अवाम की जिंदगी और मुश्किल होती चली जा रही है। गैस इनसे खरीदी नहीं गई है। आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर आप जैसी सर्दियां शुरू होंगी बदतरीन लोड शेडिंग आप गैस की आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त जो है इतने बड़े बड़े बिजली के बिल देने के बावजूद इस वक्त बिजली की बुरी तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 7 या 8 हज़ार मेगावाट जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा मौजूद है, उसके बावजूद जो है लोड शेडिंग की जा रही है। तो हकीकत भाई कुछ और है। बंद कमरों में, साजिश करने वाले कमरों में कुछ और नजर आता है। आ रही हैं, कैंडिडेट्स जो है अपने साथ दे के लोग घुस गए, कहीं पर असले की भी खबर आई है, 1-2 जगह से लड़ाई की भी खबर आई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा खास तौर पे कराची मलीर के हलके से वहाँ स्पेशल ब्रांच के लोग पहुंचे हुए हैं, अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं और हुकूमती अमला जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने का। तो ये मुख्तलिफ नौयत की खबरें आ रही हैं। कुछ पोलिंग लिस्ट वाला के बारे में भी शिकायत जो है वो भी मिली हैं। इमरान खान साहब, आप क्या कहेंगे? आज उनकी जीत, उन्होंने बहुत सारी सीटों पर खुद को नॉमिनेट किया, उनकी जीत के लिए कितना पुरुमीद हैं आप? बिल्कुल पुरुमीद है जी, जैसे मैंने पहले कहा। और सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे जो आज़ाद तजिया निगार हैं उनका भी मानना यह है कि अगर आज एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिया जाए तो 2/3 अक्सरियत से इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आएंगे। और मेरे ख्याल में आज शाम को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको उस रिजल्ट के अंदर, आज के रिजल्ट के अंदर भी उसी की झलक नजर आएगी।
बहुत शुक्रिया। वो इसहाक डार साहब जो आए थे और आके वो इस वादे से आए थे कि अवाम की ज़िंदगी जो है उन्होंने खुशहाल कर देनी है, कैसी खामोशी से उन्होंने कल अवाम की जेब के ऊपर डाका डाला और तकरीबन 15 रुपए का मजीद टैक्स, कोई कसर बाकी नहीं थी अवाम को महंगाई के तूफान के नीचे कुचलने की। और जिस वक्त ये मौका था आलमी मंडी में कीमतें कम होकर अवाम को रिलीफ देने का, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कोच इसहाक डार साहब को कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी अवाम की बेहतरी के लिए, सिर्फ इतना सा करना था कि जो आलमी मंडी के अंदर कीमतें गिरी थी उस कीमत उसकी बेहतरी जो है वो अवाम तक पहुंचने देते। लेकिन उन्होंने फिर जुल्म किया, शायद इसलिए कि वो जब अमेरिका गए वहां से IMF से इनकी जो बातचीत हुई है तो वहां से इनको दोबारा 2 टके का जवाब मिल गया है और इसलिए सर झुका के उन्होंने वही किया जिस गुलामी को मानने की बुनियाद के ऊपर इनको हुकूमत मिली थी, वही गुलामी का फैसला किया और 15 रुपए जो है मजीद बोझ अवाम पर डाल दिया। साहब, जब से इसहाक डार साहब आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल यही तासुर मिल रहा है कि 4 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। डॉलर जो है वो अब आके स्टेबल होना शुरू हो गया है। क्या कंपैरिजन करते हैं अपने दौर का इस दौर में? 3 साल 8 माह, कितने महीने हो गए टिका खान? ये हो गए 44 महीने। 44 महीने के अंदर तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जुलाई 25 को जब इलेक्शन हुआ उस वक़्त से आखिर तक 51 रुपए की डॉलर रुपए की कदर में कमी आई थी। 44 महीने में 51 रुपए की। इस इंपोर्टेड हुकूमत को 6 महीने मुकम्मल हुए हैं और आज जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उससे 40 रुपए कमी आ चुकी है सिर्फ 6 माह के अंदर। यह तकरीबन 7 से 8 गुना ज्यादा खराबी है मेरे भाई। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो जरूरी अशिया की अफराते ज़र की जो शरह थी वो 16% थी। जिस दिन इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया हुकूमत से, वो 16% से बढ़ के इंपोर्टेड हुकूमत में 45% तक गई। अच्छा, डार साहब ने अपने पुराने काम शुरू कर दिए ना। वो आपको पता है कि IMF ने जो पिछली इनका दौर था उसमें इनको कहा कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये अदादो शुमार के अंदर हेर फेर करते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम के साथ इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि लोग जो है वो बिल्कुल मतलब आप बोलें कि आखिरी उनकी सांस निकल रही है बिजली के बिल देते हुए, मर गए लोग जो बिजली के बिल आए उसके ऊपर। आपको पता है ये अदादो शुमार इन्होंने अभी जो रिलीज किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पिछले साल से 45% कम हो गई हैं। मेरे ख्याल में सब पाकिस्तान को करना ये चाहिए, सब अपने बिजली के बिल लेकर जाएं और उनसे मुतालबा करें कि जो पिछले साल बिल दिया था ना उससे 45% कम उनको बिल दिया जाए, क्योंकि हुकूमत ने, डार साहब ने अपने अदादो शुमार जो है उसके अंदर तो यही लिखा है कि 45% बिजली सस्ती हो गई है। तो ये हेर फेर के पुराने काम शुरू कर दिए, अवाम की जिंदगी और मुश्किल होती चली जा रही है। गैस इनसे खरीदी नहीं गई है। आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर आप जैसी सर्दियां शुरू होंगी बदतरीन लोड शेडिंग आप गैस की आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त जो है इतने बड़े बड़े बिजली के बिल देने के बावजूद इस वक्त बिजली की बुरी तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 7 या 8 हज़ार मेगावाट जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा मौजूद है, उसके बावजूद जो है लोड शेडिंग की जा रही है। तो हकीकत भाई कुछ और है, बंद कमरों में, साजिश करने वाले कमरों में कुछ और नजर आता है। आ रही हैं, कैंडिडेट्स जो है अपने साथ दे के लोग घुस गए, कहीं पे असले की भी खबर आई है, 1-2 जगह से लड़ाई की भी खबर आई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा खास तौर पे कराची मलीर के हलके से वहां स्पेशल ब्रांच के लोग पहुंचे हुए हैं, अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं और हुकूमती अमला जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने का। तो ये मुख्तलिफ नौयत की खबरें आ रही हैं। कुछ पोलिंग लिस्ट वाला के बारे में भी शिकायत जो है वो भी मिली हैं। इमरान खान साहब, आप क्या कहेंगे? आज उनकी जीत, उन्होंने बहुत सारी सीटों पर खुद को नॉमिनेट किया, उनकी जीत के लिए कितना पुरुमीद है आप? बिल्कुल पुरुमीद है जी, जैसे मैंने पहले कहा, और सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे जो आज़ाद तज्जिया निगार हैं उनका भी मानना यह है कि अगर आज एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिया जाए तो
2/3 अक्सरियत से इमरान खान दोबारा वजीर आज़म मुंतखब होकर आएंगे। और मेरे ख्याल में आज शाम को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको उस रिजल्ट के अंदर, आज के रिजल्ट के अंदर भी उसी की झलक नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। वो इसहाक डार साहब जो आए थे और आके वो इस वादे से आए थे कि अवाम की जिंदगी जो है उन्होंने खुशहाल कर देनी है, कैसी खामोशी से उन्होंने कल अवाम की जेब के ऊपर डाका डाला और तकरीबन 15 रुपए का मजीद टैक्स, कोई कसर बाकी नहीं थी अवाम को महंगाई के तूफान के नीचे कुचलने की। और जिस वक्त ये मौका था आलमी मंडी में कीमतें कम होकर अवाम को रिलीफ देने का, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कोच इसहाक डार साहब को कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी अवाम की बेहतरी के लिए, सिर्फ इतना सा करना था कि जो आलमी मंडी के अंदर कीमतें गिरी थी उस कीमत, उसकी बेहतरी जो है वो अवाम तक पहुंचने देते। लेकिन उन्होंने फिर जुल्म किया, शायद इसलिए कि वो जब अमेरिका गए, वहां से IMF से इनकी जो बातचीत हुई है तो वहां से इनको दोबारा 2 टके का जवाब मिल गया है और इसलिए सर झुका के उन्होंने वही किया